किसान का हथियार मेरे हाथ में है, ये डंडा, ये लाठी। अलग अलग जगहों में इस डंडे को, इस लाठी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब सवाल ये है कि मैं माइक पकड़ने वाली इंसान, मैं माइक पकड़ के रिपोर्टिंग करने वाली इंसान हाथ में लाठी और डंडा लेकर क्या कर रही हूँ? तो ये मैं नहीं बैठी, बल्कि इनके शब्दों को मैं आपको बोलूंगी। यहाँ घूंघट में बैठी महिलाएं, वो भी बुजुर्ग महिलाएं, यहाँ स्कूली ड्रेस में बैठे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको इस वक्त स्कूल जाना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वो इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ वो महिलाएं जो घूंघट की आड़ में बैठी हैं और उसके बाद भी अपने फोन से वीडियो बना रही हैं। यहाँ वो किसान जो अपने इन दिनों अपनी फसलों में काम करें, अपने खेतों पर काम करें, लेकिन वो यहाँ धरना प्रदर्शन करे हुए बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये धरना क्यों चल रहा है और कब से चल रहा है, और जिम्मेदार अधिकारी जैसे जिले के जिला अधिकारी सबसे बड़े जिम्मेदार अधिकारी माने जाते हैं और संबंधित अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार सभी होते हैं, क्यों नहीं इनकी समस्या को सुना गया अब तक? और हर बार धरना प्रदर्शन की ही क्यों जरूरत पड़ती है जो लोग यहाँ पर आकर अपनी मांगों को रखते हैं? आइए सीधे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको नजर करा दूं, ऑल इंडिया किसान यूनियन ये पिछले कई दिनों से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें कई लोग जो हैं यहाँ पर इस धरने में शामिल हुए हैं। सबसे खास बात, एक बड़ा वर्ग महिलाओं का, दिखाइए, मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाया जाए, ये एक बड़ा वर्ग जो है वो महिलाओं का इस वक्त यहाँ मौजूद है। ये वो महिलाएं हैं जो अपने घरों में आराम करे बैठे, इनकी एज नहीं है धरना प्रदर्शन करने की, बट ये लोग यहाँ पर बैठ के घूंघट की आड़ में अपनी आवाज, अपनी हक की लड़ाई को लड़ रही हैं। इनकी लड़ाई जो है, जिस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है कि नगला मवासी जो कि फिरोजाबाद जिले में आता है, नगला मवासी पे किसानों की जमीन है, किसी भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया गया है। आइए पूरा मामला समझते हैं, उसके बाद इन लोगों से बात करेंगे। तो किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका मैं परिचय जानना चाहूंगी और कब से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन। हम लोगों ने सबसे पहले 8 सितंबर को ज्ञापन दिया था और 8 सितंबर को ज्ञापन के दौरान हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा था और जिलाधिकारी, कमिश्नर, तमाम लोग ज्ञापन सौंपने में हमने ये कहा था कि अगर आप 2 दिन में या 3 दिन में अगर निस्तारण नहीं करते हैं तो 11 सितंबर से हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ज्ञापन सौंप दिया गया। मुख्यतः मांग क्या है, समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारी जो नगला मवासी के किसानों की जमीन है, और नगला मवासी कहाँ पड़ता है, किस विधान? बिल्कुल ये नजदीक पड़ता है। साहब बैठते हैं जी, उसके बिल्कुल, आसपास बिल्कुल नजदीक है, मतलब 100 मीटर दूर होगा, मुख्यालय के नजदीक है। और तहसील शुकोहाबाद, विधानसभा शुकोहाबाद आती है और तहसील फिरोजाबाद आती है, जिला फिरोजाबाद आता है। तो चूंकि नगला मवासी के किसानों की जमीन 12.5 बीघा है, उस पर बीरेन शर्मा आदि लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसमें सरकारी जमीन पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है और वहाँ लगातार 3 महीने से बिल्डिंग बन रही है उनकी। लेकिन 2 बार चिन्हांकन होने के बावजूद भी अभी भी जिला प्रशासन ने उस बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए था, लेकिन आज तक उन्होंने बिल्डिंग को तोड़ा नहीं है। लगातार हीला हवाली करते जा रहे हैं। इसलिए किसानों में कहीं न कहीं बाहरी तरीके से गुस्सा है और रोष भी है। और ये जिला प्रशासन ने हमसे वादा भी किया था कि हमने 2 बार चिन्हांकन कर लिया है और अभी आगरा से भी एक टीम आई थी चिन्हांकन करने के लिए, वो चिन्हित कर गई है, ये बिल्डिंग टूटेगी। जिले के अफसर प्लस आगरा मंडल से भी अफसर आ गए, निरीक्षण कर गए, चेक इन कर गए। सवाल सबसे बड़ा ये है, किसानों की जमीन पर कब्जा, क्या मालूम है? योगी सरकार है, कहीं कोई अवैध कब्जा करता है, कहीं कोई अवैध किसी को परेशान करता है तो बुलडोजर चल जाता है। यहाँ तो किसानों की जमीन पर कब्जा। यहाँ चूंकि मुख्यमंत्री जी का संदेश को भी फॉलो नहीं कर रहा है प्रशासन, चूंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि अगर कहीं गरीब की जमीन पर कब्जा है और सरकारी जमीन पर कब्जा है, वो तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चल के वो टूटना चाहिए। लेकिन अभी जिला प्रशासन कहीं न कहीं मूक दर्शक बना हुआ है। हमें लगता है कि भूमाफिया का कहीं न कहीं प्रभाव उसके ऊपर है, तो इसलिए हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। जो भी जमीन है किसानों की, ये सभी उसी जगह से आए हैं, सभी लोग आए। क्या उनके दस्तावेज, कागज हैं? हाँ, वो सारे कागज हैं, सारा कुछ ओके है। जिला प्रशासन भी मान चुका है कि सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान भी चुका है कि भूमाफिया ने जो अवैध तरीके से अपनी जमीन पर कब्जा किया है, और सारे कागज उनके भी देख लिए गए, हमारे भी देख लिए गए, उन्होंने सिद्ध कर दिया। उसके बावजूद भी अभी ये एडीएम साहिबा हैं संगीता गौतम जी,
वो चिन्हांकन करने गई और उसके बाद अभी उन्होंने डीएम साहब को रिपोर्ट सौंपी या नहीं सौंपी, बस रिपोर्ट सब ओके है। पीडब्ल्यूडी कब से बैठे हैं आप लोग? हमने कहा नहीं पहले पिछले महीने में बैठे थे हम लोग। लगातार कब? अभी इस महीने में हम लोग लगातार बैठे हैं, 11 अक्टूबर से बैठे हैं लगातार। आज कितनी तारीख? आज तारीख 17 तारीख हो गई। ये आंदोलन की शुरुआत होती 16 दिन जी हो 16 दिन में कोई अफसर, जिम्मेदार, कोई अधिकारी आपके गांव या आपसे मिलने आया? नहीं, कोई मिलने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने का कोई आश्वासन? आश्वासन तो अभी कोई दिया नहीं। उन्होंने कहा कि हम ये रिपोर्ट आगे सौंप रहे हैं। धरना किस तरह का रहता है? सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं? हाँ, धरने का रूप रहता है, 10 बजे आते, शाम को हम लोग चले जाते इस हैं। बीच मतलब मुझे ये बताइएगा, काम काज, महिलाएं जो अपने घर खेती बाड़ी छोड़ के सब यहाँ बैठी हैं, कैसे काम काज चल रहा है? देखिए, ये लोग बहुत ये किसान हमारे बहुत परेशान है, चूंकि आलू का सीजन चल रहा है। लगातार ये अपने काम को छोड़ करके यहाँ पर अब इस समय हमारी माताएं बहनें आती हैं, भाई भी आते हैं, और इस दौर में तो काम बहुत भयंकर तरीके से आलू का चल रहा है, और इसलिए किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आएंगे। बाबा, क्या मानते हैं, इस एज में भी अपनी समस्याओं को, अपनी मांग को लेकर भाई यहाँ पर जमीन पर धरना लगा के बैठना पड़ रहा है? क्या मानते हैं, किस ओर है भारत? प्रशासन की गलती है, प्रशासन सुनता नहीं है, प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, किसी के कब्जे में जा रहा है। जिसने जमीन घेरी है वो मालूम पड़ता है कि सामर्थ्यवान है। मुख्यमंत्री से भी आगे मालूम पड़ता है, क्योंकि हाँ, मुख्यमंत्री से भी आगे मालूम पड़ता है कि उसका बनाना आज तक बंद ही नहीं हो रहा, जबकि हम डीएम के पास 11 सितंबर से बराबर यहाँ बैठे हुए हैं। इस उम्र में आज मोटरसाइकिल चलाकर आने लायक नहीं है, लेकिन 26 किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिल चला से आते हैं। मुबारकपुर गांव में बटेश्वर के पास, वहाँ से बराबर चल के आ रहे हैं। पैरों में थकान होती है, वहाँ से यहाँ तक चला नहीं जाता है, लेकिन अन्याय के प्रति तो हम निश्चित ही न्याय लाकर ही रहेंगे, असत्य को सत्य में बदल कर रहेंगे। सत्य को सत्य में, बिल्कुल। एक समय तब था जब हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए इसी तरह के लोग, जोशी लोग धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, इसी तरह से ये लोग भी बैठे हैं। तो कहीं न कहीं गांधी जी का स्वरूप भी कह सकते हैं हम। क्या मानते हैं, सारा काम काज छोड़ यहाँ मुख्यालय बैठे हैं, महिला पुरुष सब, बच्चे। हाँ, एक अनूठी चीज देखने को मिल रही है। आज तक मैंने इतने सारे धरने कवर किए, कभी मैंने बच्चों को नहीं देखा, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं भाई। आज हम लोगों को इस ऑल इंडिया किसान यूनियन को इसलिए यहाँ आना पड़ा है कि यहाँ पर भूमि माफियाओं द्वारा एक पीडब्ल्यूडी की जगह है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा। योगी जी के राज में भूमाफिया, जब बाहुबली खत्म हो गए सारे, तो योगी जी के राज में भूमाफिया कहाँ से पैदा हो गए, या नाम बदल गया? पेपरों में और अखबारों में ये खबरें हम पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं कि भूमाफिया योगी सरकार में नहीं है, लेकिन मौके पर यहाँ जमीन पे जो चल रहा है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ आंखों से कि इसमें बहुत ज्यादा भूमाफियाओं को संरक्षण मिल रहा है सरकार का, और कोई एक्शन सरकार नहीं ले रही है। यहाँ भूमाफियाओं का बहुत ज्यादा वो है कि बराबर किसानों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। यहाँ 11वां दिन हो गया, हम लोग किसान ऑल इंडिया की तरफ से, मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने आश्वस्त नहीं किया है हम लोगों को कि इसको हटवा देंगे। एक बार एसडीएम साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया कि ये ठीक है आपकी मांग, उसको चिन्हित कर दिया गया है, जल्दी हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे और रिपोर्ट के आधार पर उसको तोड़वा देंगे, लेकिन उसमें 0% आज तक भी काम नहीं हुआ है। भूमाफियाओं के मनोबल बढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को इन मान लिया जाए सरकार में भी सिर्फ कोरा दिखावा है। सरकार में कोरा दिखावा है, केवल पेपरबाजी है, केवल झूठा प्रचार है, लेकिन मौके पर जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है अध्यक्ष जी, क्या लगता है, बहुत देर से हम आपको सुन रहे थे, बड़ी पीड़ा कहे जा रहे थे, कैमरे पे कहिएगा। अरे पीड़ा का मतलब तो ये है कि किसान हो या नेता? हम किसान हैं। किसान हो तो बताइए अपना दर्द क्या है? दर्द ये है कि योगी जी ने बोल दिया है कि जिसमें किसान की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, या मतलब कोई भी हो अवैध, गया कब्जा तो, हाँ कब्जा हो रहा है तो उसको तुरंत बुलडोजर से तुड़वाएंगे, लेकिन यहाँ अवैध कब्जा जारी है, यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है शासन प्रशासन कुछ दबाव में है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, ये नेता से भी बड़े लोग हैं, इसलिए
उनके प्रति मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये गलत काम सरासर हो रहा है। हमारी माताएं बहनें स्कूली बच्चों को दिखाइएगा, माताएं बहनें यहाँ पर हमारी आ रही हैं, बच्चे ये देखिएगा, ये बहुत अनूठा और अनोखा दृश्य तो है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला दृश्य है कि ये नन्हे मुन्ने बालक अपने स्कूल से घर ना जाकर इस धरने में शामिल हुए हैं। ये बच्ची को आप देख सकते हैं, ये बेटे को आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे काहे भाई, आप पिता हैं इनके, तो काहे बच्चों को स्कूल मतलब घर ना ले जाके आप यहाँ ले आए, क्या मानते हैं? पीछे हो, ये थोड़ा दिखाई। क्या खाएंगे? तीन महीने हो गए, बच्चे क्या खाएंगे? यहीं पर डले हुए हैं। खेती में कुछ नहीं हो रहा है, तो यहीं पर रहेंगे और क्या करेंगे हम। बच्चों की माता भी यहाँ है, माता भी हैं यहाँ पर, वो बैठी हैं। अच्छा, माता भी यहाँ है। आप भी बच्चों को सीधा स्कूल से लेके यहाँ पहुँचे धरना, हाँ। तो ये तो बच्चों को क्या भाई शामिल कर रहे हो यहाँ? बच्चों को घर पे कोई है ही नहीं, क्या कोई खिलाएंगे है नहीं। सही हाँ, बात है। खेतों में अंडू के उपज रहे हैं, 3 महीने हो गए यहीं पर धरना दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये खेती तस्वीर बिल्कुल बहुत शर्मसार करने वाली तस्वीर है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, ये दिखाया जाइए, छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखाया जाइए, महिलाएं, ये सारी महिलाएं जिनको महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है देश की, ये महिलाएं देखिए, ये दुर्दशा है। ये मैं नहीं कह रही, ये कैमरे पे जो तस्वीर आपको दिख रही है वो कह रही है। ये बुजुर्ग महिलाएं जो अब इस कंडीशन में यहाँ बैठी है, इस उम्र में इनके घोंटों में या तमाम जगहों पे इनको दर्द होता है, परेशान होती है, उसके बाद भी अपना घर बार छोड़ के ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। तो सीधे ही इन महिलाओं से भी बात करेंगे। अम्मा राम राम, कहाँ से आए हो? से बैठे भाई 3 महीने हो गए बैठी हो 3 महीने से। परेशानी में। क्या परेशानी है? कि जमीन पे सरकार कब्जा कर रही है, तो का बच्चे खाएंगे, का पशु खाएंगे, का हम भी खाएंगे। सरकार कर रही है कब्जा या कोई और कर रहा हो, ये बताओ। हैं? कौन कर रहा है कब्जा? सुनिए नहीं रही सरकार। अच्छा, लोग तो हमारी अल्टीमेटम जो सुन नहीं रहा, तो सरकार को ही आप दोषी कह रही हैं? हैं। सही बात है, सही बात है भाई। जब इतना बड़ा भूमाफिया व्यक्ति, जो यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि कब्जा किया जा रहा है, तो और अधिकारी इस पर काम नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है सरकार ही कब्जा कर रही। तो कब से मतलब यहाँ पर स्थिति है आपकी बैठने लायक हो आप? का करें, तो बेबसी में बैठने पड़ रहा है। बेबसी में बैठना पड़ रहा है। हाँ, मजबूरी में बैठ रहा है भैया। मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। दिखाओ ये बच्चों को, दिखाओ ये छोटे छोटे। कहाँ कह रही, नींद आ रही है? जमीन चली चोरी हो रहा है, क्या करके खाएं? हाँ, मजदूरी कर रहे हैं। मुआवजा भी नहीं मिला, कछु नहीं मिलो बेटा, कछु नहीं कछु मिला। ना मिलो, कछु ने फ्री में चली गई। हाँ। कब से बैठी हो अम्मा, ये बताओ? 3 महीना है मेरी जमीन जा, 3 महीना है जो कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। तो जाए कब्जा को हटवाओ। चलिए चलिए, और महिलाओं से जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। भैया, बहुत देर से आप घूंघट में ये वीडियो भी बना रही हैं, काहे की वीडियो बना रही हैं? जो हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है, हाँ, उसी की वीडियो बना रही हैं। पता है आजकल वीडियो बना के मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, सब होगा। ओले धीरे जब कब से बैठे हैं आप? 3 महीने से बैठे हैं, कोई नहीं सुनने वाला? कोई नहीं सुन रहा है। क्या मानती हैं? क्या क्या कह रही हो? अपनी जमीन वापस करना चाहते हैं, हाँ, और क्या मांगे? ये क्या हो गया है? हमारा कब्जा हो चुका है, उस पे वो कब्जा छुड़ाना चाहते हैं हम। हाँ, हाँ, घूंघट में बैठी हो? घूंघट में बैठे 3 महीने से बैठ बच्चे रहे भी बैठे हैं हैं, यहाँ? बच्चे भी बैठे हैं। बेटा स्कूल नहीं जा रहे हो? स्कूल जाते तो हैं, पर दिखा शांति बनाओ। हाँ बताओ। पर आज नहीं गए। अच्छा, स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से क्या करते हो? फिर यहीं आ जाते हो, क्या करते हो? यहीं आते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है बच्चा? 3rd में। 3rd क्लास में पढ़ रहे हो। तो क्यों, आपको पता ही है सब लोग क्यों बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं? हमारी जमीन पर कब्जा है, इसीलिए बैठे हैं। बाप, तुमको पता है कब्जा क्या होता है? ये कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के लिए वास्तव में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि एक छोटा सा बच्चा ये कह रहा है कि हमारी जमीन पर कब्जा, यानी इस बच्चे को भी पता है कि कब्जा क्या होता है। बेटा, किसने किया है कब्जा? क्या बन रहा है वहाँ पर? मकान बनना है। अच्छा, मकान बन रहा है। आपके खेत थे वहाँ पर? हैं? सब खेत थे। और क्या? तो आप जाते थे खेत पर? जाते थे? जाते थे। अब नहीं जा रहे? नहीं, अब नहीं जा रहे? नहीं। पहले जाते थे। हैं?
देखिए समस्या बहुत गंभीर है और ये लोग बहुत ही गंभीर समस्या से यहाँ बैठे हुए हैं और मजबूरी में इन्हें किसान संगठन के नेताओं का साथ लेना पड़ रहा है। ये देखिए ये छोटी सी बच्ची है बालिका, ये देखो कितनी छोटी है, दिखाओ उसे। इस बच्ची को देखो, इसको पता ही नहीं है कि इसका भविष्य क्या है, इसे करना क्या है, इसके साथ हो क्या, राय पढ़ेगी या लिखेगी, कुछ नहीं। लेकिन ये मजबूरी में यहाँ बैठी है। वो कहते हैं ना, मजबूरी कुछ भी करा सकती है। तो ये तमाम महिलाएं देखो घूंघट में बैठी हैं। इधर दिखाओ जरा, महिलाओं को दिखाओ, इधर दिखाओ। ये और भी महिलाएं हैं। ये कौन है? नाती है? कौन है? नाती है। कब से बैठे हो? 3 महीना हो गए। 3 महीना। खाना वाना कैसे खा रहे हो? खाना क्या खा ले, खेतों ही घेरे बैठे। पक्का खेत था आप ही का? हाँ सच्ची? सच्ची। और का झूठ, और का झूठ कर रही है? नहीं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि अगर समस्या बड़ी है तो कोई तो तुम आपके पास आता, मिलता, समाधान करता, इसीलिए पूछ रहे हैं हम। मिल जाए। कागज पत्र है? हाँ कागज है कागज। तो इस बच्चे को काहे बिठाई हो, ये तो बता दो। तो बच्चा आएंगे नहीं और क्या करेंगे संग? बच्चा आएंगे या बस वही आएंगे वे तो। हाँ अब क्या कह रही हो? पोई फोई लाओगी मतलब? 1 सेकंड दूरी बनाइए। हाँ बताओ। अब भैंस बकरियाँ और लाएंगे बिना को खवाबे 3 महीना से नहीं डरेंगे। तो कारण तो पोई का खाएंगे पशु 3 महीना तक खेती में कछु करना पाओ हमारे का खाए दिवाली नहीं मनेगी, लाएंगे पोई जंगर आप त्योहार भी यही मन का करेंगे फिर कोई सुनाइए ना आनेगी। देखिए छोटा सा बच्चा, देखो इसको भूख लगी है तो ये खाना भी खा रहा है। बेटा क्या खा रहे हो? अरे खा तो हमें खिला दो। क्या खा रहे हो? अच्छा तो दिखा तो दो क्या खा रहे हो, हाथ में इधर देखो आ जाएगा भाई, दिखा तो दो। ओहो आलू का पराठा लग रहा है ये। आलू का पराठा खा रहे हो? अरे रूखी खा रहे हैं, कोई रूखी खा रहे हैं। और स्कूल से आए हो? स्कूल से आके बैठे हो? हाँ स्कूल से बैठे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम महिलाओं से हमने यहाँ बातचीत की है और सबकी समस्याओं को सुना है। समस्या सबसे बड़ी ये देखिए, छोटे छोटे कैमरामैन हमें कवर कर रहे हैं, हम इन्हें कवर करने आए हैं पर कोई नहीं। लेकिन ये किसान जो बैठे हैं ये अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं। अब सवाल ये है, क्या जिम्मेदार अधिकारी सो गए हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी समस्याओं का अंदाजा नहीं है? या जिस देश में महिलाओं को सम्मान किया जाता है, महिलाओं को एक दिन की कुर्सी पर बच्चियों को बिठाया जा रहा है ताकि नारी शक्ति आगे बढ़े, महिलाओं का उत्थान हो, उसी देश में देखिए ये महिलाएं जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं और उसी देश में ये घूंघट से निकलने के बाद इन महिलाओं का ये शोषण हो रहा है। शोषण का मतलब ये कि महिलाएं अपनी हक की आवाज के लिए जिला मुख्यालय पर बैठी हैं। तो ये तस्वीर हमने जिला मुख्यालय की आपको दिखाई है, जहाँ किस तरह से परेशान हालात में ये लोग बैठे हैं ऑल इंडिया किसान यूनियन के बैनर तले। इनका सीधा सा आरोप है कि इनकी जो जमीन है, इनकी जो खेती है, वो किसी भूमाफिया ने उस पर कब्जा कर लिया है, वहां पर निर्माण कार्य चालू है, तो इनकी जमीन जो है इनको वापस मिले। तो इनकी सीधी मांग है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी वहां पहुंच गए, निरीक्षण कर दिया, आगरा से भी अफसर आगे सब कुछ देख गए, क्या खाना पूर्ति हुई या फिर इनकी समस्या जेन्युइन नहीं है, या इनकी समस्या को ठंडे बस्ते में कब तक डाला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार।